Hello guys, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. This video is for class 8 and chapter rational number, that is the first chapter of class 8 mathematics. और इस चैप्टर में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. मेनली 6 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं और कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज़ में हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लें. तो स्टार्ट करते हैं. पहले इसमें रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें. उसके बाद जो हमने 7th में पढ़ा था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़, फिर इंटीजर्स और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़, हमें इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है. उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमें इसको पढ़ना है. उसके बाद हम इसमें नेगेटिव्स और रेसिप्रोकल्स पढ़ेंगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में से रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर्स. लेट्स स्टार्ट. रेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कि 4/7, इसको हम कहते हैं p/q फॉर्म, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है और यहाँ पे q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता. तो कोई भी नंबर जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये 4/7 है, 3/2, 5/6, ऐसे नंबर्स को ही रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, और इस रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे जो Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता. अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, फिर वो इरेशनल नंबर हो जाता है. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं. 6/3 इज़ अ रेशनल नंबर, 15/3 इज़ अ रेशनल नंबर, 17/19 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q कहीं पे भी 0 के बराबर नहीं है. ठीक है, तो ये जिन नोट्स पे मैं पढ़ा रही हूँ ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है. अ स्मॉल ग्लैंस एट होल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इन्फिनिटी. पढ़ा था हमने 11th में ही पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होता है. कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 से लेके हम जहाँ तक काउंट कर ले वहाँ तक हमारे होल नंबर्स होते हैं. ठीक है, और इन्हें हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. तो ये इसके एग्जांपल्स हैं. तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें अभी पढ़नी है और रेशनल नंबर में इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं. अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है. नेचुरल नंबर्स के बाद हमें इंटीजर्स भी पढ़ना है, तो इसको हम एक ही टॉपिक से ख़त्म कर लेते हैं एक ही बार में. ये नंबर लाइन है, ये पढ़ी होगी आप लोगों ने. दिस इज़ 5, यहाँ 6, यहाँ -1, -2, -3, -4, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है. तो जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया. और जब हम 1 से शुरू करके काउंट करते हैं तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, मैंने ये भी अब बताया. तो ये नेचुरल नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं और होल नंबर्स 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं. और जब हम नेगेटिव नंबर्स ले आते हैं, जैसे कि -1 ले आते हैं, -17 हो गया, -19 है, इन नंबर्स को भी जब हम साथ में काउंट करते हैं, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जब हम काउंट करना शुरू करते हैं तो वो हमारे इंटीजर्स होते हैं. इस पूरे कंसेप्ट में हमें यही पढ़ना था. नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स में सब में बस यही था. ठीक है, तो अब यहाँ पे नेचुरल और होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव. ये 3 प्रॉपर्टीज़ दी हैं हमें जो हमें पढ़नी है. तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है हमें पता है ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में होती है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिविजन के केस में नहीं होती. उसके बाद है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होती है बस, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बस इन दोनों केसेस में ही होती है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए. अब ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमने कोई भी 2 होल नंबर लिए, ए और बी. ये होल नंबर और नेचुरल नंबर हम इसमें कुछ भी ले रहे हैं, हम बेसिकली होल नंबर लेके चल रहे हैं क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, इस बीच में नेचुरल नंबर्स भी हमारे, तो हम सिर्फ होल नंबर को कंसीडर करके चल रहे हैं. ए और बी हमारे 2 होल नंबर्स हैं. अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर ए प्लस बी करूँ मैं एडिशन के केस में, तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा होल नंबर ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 और 5 लिया, तो 3 + 5 करूँगी तो 8 आएगा, ये होल नंबर है. मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होना चाहिए, 3 × 5 करूँगी 15 आया, ये भी होल नंबर है. लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में देखूँ मैं 3 - 5 करूँ तो -2 आता है और ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है. अगर डिवीजन में करूँ तो डिवीजन में भी 3/5 हो जाता है, जो कि होल नंबर नहीं होगा, एक रेशनल नंबर होगा.
ठीक है, यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के केस में होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, इसमें हम 3 इंटीजर्स लेते हैं ए, बी और सी। इसमें 3 इंटीजर्स लेंगे, सॉरी 3 होल नंबर्स लेंगे ए, बी एंड सी। अब इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन से मतलब ये है कि अगर मैं ए प्लस बी को पहले प्लस करूं बाद में सी ऐड करूं तो मेरा आंसर इसके बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह 3 ले लेते हैं, बी की जगह 4 और सी की जगह 5 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 + 5 दैट इज 12। और अगर इस वाले तरीके से करें 3 + 4 + 5 यानी कि पहले इन्हें प्लस करना है, यानी कि 9 + 3 तो ये भी 12। तो ये 12 और ये 12 दोनों इक्वल है, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में अप्लाई हो रही है। सेम हमें मल्टीप्लिकेशन में भी यही इसका मतलब होता है कि 2 नंबर पहले मल्टीप्लाइड करते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो आंसर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12 × 5 होगा यानी कि 60, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 20 होगा यानी कि 60। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप इसे सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में वैल्यू चेंज हो जाती है। देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे होगा। 3 - 4 और -5। ठीक है, इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा, फिर यहाँ से ये -5 आएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6। उसके बाद अगर RHS वाले केस में इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 माइनस यहाँ पे -1 यानी कि 3 + 1 दैट इज 4। 4 इज नॉट इक्वल टू -6। तो ये सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली ये डिवीजन के केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में ऐड करना, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना, उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ 4 and 5, अगर मैं 4 + 5 करूँ इन द केस ऑफ एडिशन मेरा आंसर 9 होगा। अगर मैं 5 + 4 करूँ तो भी मेरा आंसर 9 होगा, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसका ऑर्डर चेंज हुआ। अगर मैं 4 × 5 करती हूँ तो मेरा 20 आंसर होगा। 5 × 4 करती हूँ तो भी मेरा 20 आंसर होगा। यहाँ पे भी सेम आंसर, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। पर अगर सब्ट्रैक्शन में देखें तो 4 - 5 -1 होता है और 5 - 4 1 होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है। डिवीजन के केस में 4 / 5 हो जाएगा हमारा 4/5 और 5 / 4 हो जाएगा हमारा 5/4 दैट इज नॉट इक्वल। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन के केस में, डिवीजन के केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अब इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स मैंने बताया था सारे नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव होल नंबर्स, जो भी पॉजिटिव होल नंबर्स थे यानी कि 0 के बाद वाले सारे नंबर्स, ऑल द नेगेटिव होल नंबर्स, 0 के पहले वाले सारे नंबर्स और 0 साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इन्हें हम Z से शो करते हैं और I से भी शो करते हैं। तो इसमें भी जो इसकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका बस एक केस होल नंबर से अलग होता है, इसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन को भी सेटिस्फाई करती है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों प्रॉपर्टी में तो आपको पता है कैसे करना है, सेम क्राइटेरिया जैसे ऊपर किया था। सब्ट्रैक्शन वाला कैसे सेटिस्फाई होता है, मैंने 4 5 का एग्जाम्पल ऊपर लिया था। जब मैंने 4 - 5 किया था तो ये -1 आया था, जो कि होल नंबर नहीं था, लेकिन ये इंटीजर तो है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और इनका डिफरेंस भी इंटीजर है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही है। बट अगर डिवीजन में देखें तो 4/5 इंटीजर नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती। तो इंटीजर्स की बस एक यही प्रॉपर्टी में एक ये डिफरेंट है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज होल नंबर से मिलती हुई हैं और नेचुरल नंबर से मिलती जुलती है। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें भी वही 3 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है और इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी इसका यही मीनिंग है, सेम मीनिंग, कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देखना है तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर 2 रेशनल नंबर लिए हैं मैंने A और B, और अगर मैं इनको ऐड कर रही हूँ या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो भी मेरा आंसर होगा वो रेशनल नंबर ही होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है। तो हम दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में देखते हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स लेकर के। ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे ट्राई करते हैं। A की जगह ले लेते हैं 2/3, B की जगह लेते हैं 4/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एडिशन में क्या करेंगे, 2/3 +
4/5 करेंगे। जब इसे ऐड करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसको इसे मल्टीप्लाई किया 10, इसको करेंगे 12, ये हो जाएगा 22/15। ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था और ये भी रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई एडिशन में अप्लाई। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 2/3 माइनस 4/5 होगा, यानी कि नीचे एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेके, तो ये होगा 10 माइनस 12 यानी कि -2/15। ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के अंडर देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करती या नहीं करती। तो सेम नंबर लेके चलेंगे 2/3 एंड 4/5, ये दो रेशनल नंबर हमने ऊपर लिए थे, यही लेके चल रहे हैं। तो अभी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2/3 इंटू 4/5। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, और दोनों जो है किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। 2/3 भी रेशनल नंबर था, 4/5 भी रेशनल नंबर था और इनका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर आया, यानी कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब जो डिवीजन है, डिवीजन के केस में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन। डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने 4/5 का। अगर हम 4/5 को डिवाइड करते हैं 0 से तो ये नॉट डिफाइंड आता है, तो रेशनल नंबर तो आया नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड है, यानी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन तीनों केस में एप्लीकेबल है और डिवीजन के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये भी इंटीजर की तरह हो गया, सेम टू सेम जैसे इंटीजर में हुआ था। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि जब 3 रेशनल नंबर्स हमने लिए हैं, इनमें से किसी 2 को पहले प्लस कर रहे हैं और बाद में किसी 2 को प्लस कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो आंसर हमारा सेम ही आता है, डिफरेंट नहीं आता। तो इसको लेके चलते हैं, ए की जगह सेम इंटीजर, बी की जगह भी वही, सी को हम ले लेते हैं 6/7, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले LHS लेके चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7। इसमें हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 15 और 10 प्लस 12, यहाँ पे प्लस में 6/7 साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/15 प्लस 6/7। अब हम इसे प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसे प्लस करते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा नीचे 105, इसका एलसीएम हो गया 105। इसको मल्टीप्लाई करके देखा या एलसीएम भी निकालें तो 105। अब इसको सेम करने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 2 जो 14, 1 यहाँ, 7 2 जो 14 है, 154, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, 9 5 14 4, एक यहाँ 244/105, ठीक है। ये तो हमारा LHS हो गया। RHS देखते हैं, RHS क्या आता है। RHS में है a प्लस देन ब्रैकेट में b प्लस सी, तो 2/3 बाहर और अंदर में होगा 4/5 प्लस 6/7। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 28 प्लस 30, तो ये सॉल्व होके आएगा 2/3 प्लस 58/35, ठीक है। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो 105, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके 70 प्लस 3 जो 24, 2 यहाँ 3 5 जो 15, 174, डेट इज 244/105। LHS and RHS both are equal here. LHS equals RHS, यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड अंडर एडिशन। और जब हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, जब हम माइनस लेके चलेंगे, तो इसमें जो आंसर होगा वो शायद सॉल्व नहीं हो। देखते हैं, ये रहा, यहाँ पे करते हैं। a बराबर 2/3, b बराबर 4/5 एंड c इक्वल्स 6/7। ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमने वैल्यूज ली थी। तो इस केस में देखते हैं, हम करते हैं पहले 2/3
-4/5 अंडर ब्रैकेट -6/7। इसका एलसीएम 15, 10 - 12 दैट इज यहाँ पे -6/7, तो ये हो जाएगा हमारा -2/15 -6/7 ये होगा, यानी कि माइनस बाहर और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 14 + 90/105 इसका फाइनल आंसर होगा -104/105। ये हो गया हमारा LHS। ये किया हमने LHS, ठीक है। अब RHS करते हैं। RHS कैसे होगा? 2/3 -4/5 -6/7। जब इसको करेंगे तो 2/3 माइनस पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 28 - 30/35 दैट इज इक्वल्स टू 2/3 -2/35। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 3 और यहाँ पे 35, 3 5 15, 3 3 1 10 105 और ये 70 + 6 यानी कि 76/105। ये हो गया RHS और ये हो गया LHS, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल होगी या नहीं, तो ऑब्वियसली इस केस में एप्लीकेबल होगी। कैसे होगी? A था 2/3, B था 4/5 एंड C था हमारा 6/7, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं, पहले LHS में है A × B अंडर ब्रैकेट × C, यानी कि 2/3 × 4/5 × 6/7। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/15 × 6/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48/105। अब करते हैं RHS। RHS में कैसे होगा? A × ब्रैकेट में B × C होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2/3 4/5 × 6/7 ये हो जाएगा 2/3 इंटू, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 4 = 24, 7 5 = 35, ये हो गया, ये आ गया 48/105। तो RHS और LHS दोनों हमारा बराबर है, इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अकरिंग, मीन्स दिस इज एप्लीकेबल। ओके, नाउ इन द केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में क्या होगा? डिवीजन के केस में सेम, कैसे करेंगे? A था हमारा 2/3, B था हमारा 4/5, C था हमारा 6/7, ये ली थी वैल्यूज हमने। तो पहले करते हैं LHS। LHS में है A / B / C, तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई C है हमारा 6/7। तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और डिवीजन के केस में क्या होता है कि ये रेसिप्रोकल होता है इसका, यानी कि इंटू लग जाता है और ये 5/4 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये बाहर में 6/7 अभी डिवीजन में है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 5 = 10, 3 4 = 12, अब ये डिवीजन था, ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 70/72, ठीक है। ये हो गया हमारा LHS। अब देखते हैं RHS। A / B / C, यानी कि 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 6/7, तो 2/3 डिवाइडेड बाई, इसको करने के लिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 4 7 = 28, 5 6 = 30, 2/3। अब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज और ये फिर रेसिप्रोकल, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 एंड 3 8 = 24, 3 2 6, 6 2 8, ये हो गया ये। तो 60/84 एंड 70/72, तो वी गेट LHS नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है ये, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के अंडर रेशनल नंबर शो नहीं करता है, ठीक है। तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ना है, फिर डिवीजन के केस में पढ़ना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारी। तो रेशनल नंबर्स की हमने बेसिकली 2 प्रॉपर्टी खत्म कर ली है, बाकी जो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।